हुसैन ने लाशें बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आमादा हो रहे हैं रोने के लिए आप। जब मजलिस में बैठा करें तो तकल्लुफ करके ना रोया करें, ऐसे रोया करें जैसे हमारे घर में मैयत हुई। जी, जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं। हुसैन मौला ने लाशें बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। नाम बताऊं लाशों का? एक लाशा कासिम का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा। कैसे उठाया मौला ने, ये हुसैन का जिगर ही जानता है। लाशा उठा तो लिया, बड़े एहतमाम से लाशा उठाकर लाए, मगर जैसे ही खेमों के करीब आए तो क्या देखा कि बीवियां खेमों से निकल निकल कर आ रही, हुसैन मौला का इस्तकबाल करने के लिए। ताज्जुब जब हुआ कि जब इस बच्चे की मां नजर नहीं आई, तो ताज्जुब से पूछा, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? फरमाया, भाई भाभी अपने खेमे में नहीं है। ढूंढ मची, सुन रहे हैं आप? ढूंढ मची जनाब उम्मे फरवा की कि बीबी कहाँ है। तो क्या देखा, खेमे के पुष्ट पे सजदे में है, पेशानी सजदे में है और बार बार कह रही है, शुक्र शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। या अल्लाह कल क़यामत में मैं अपनी ज़हरा बीबी को शक्ल दिखा सकूं। कुछ देर में सजदा मुकम्मल हुआ तो जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी हुसैन बुला रहे हैं। आई मेरी बीवी उम्मे फरवा वहां जहां लाशा रखा हुआ था, अपने बच्चे का पामाल लाशा देखकर गौर से देखा, आंखों में आंसू भर के फरमाने लगी, मुझे कासिम का कुर्ता दे दीजिए। इमाम ने नहीं पूछा कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी जो घोड़ों की टापों से चाक चाक हो गया, जो घोड़ों के दौड़ने से तार तार हो गया, भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगी? मगर एक दुखिया माँ, जो माँ भी है और बेवा भी है। इमाम हुसैन ने कुछ ही देर में वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उस कुर्ते को खेमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खेमे लुटे। 11 मुहर्रम को ये काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में जिंदान में असीर रहा, असीरे से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठरी उठाई हुई थी, जनाब उम्मे फरवा ने अपनी गठरी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला गया, करबला से ये मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी, मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठरी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया, आवाज देकर कहा, मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, मुझे चंद मंजिलें लेने दीजिए ताकि मजलिस में अपना बयान मुकम्मल करूं। एक लाशा जिसपे हुसैन बहुत रोए, वो कासिम का लाशा। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा अब्बास। लाशा मुड़ मुड़ कर देखते रहे हुसैन, अपने भाई को नहर के किनारे छोड़कर आ गए। तीसरे लाशे का नाम सुनेंगे, अल्लाह आपकी जवानियों को सालिम रखे। मजलिस में बड़ी तादाद में जवान बैठे हैं, मेरी कौम के सारे जवान हजरत अली अकबर की जूतियों पे कुर्बान। तीसरा लाशा आज इस पे हुसैन बहुत रोए हैं, वो अली अकबर का। सीने से बरसी का फल तो निकाल लिया, मगर हुसैन मौला ने तड़पता हुआ अली अकबर देखा। लाशा हुसैन ने उठाया, मगर कई मर्तबा जमीन पर रखा। लाशा लेकर चल रहे थे कि बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़कर देखा तो ज़ैनब खड़ी है। फरमाया, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। अली अकबर का लाशा बहन और भाइयों ने उठाया, भाई बहन ने उठाया। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मगर जो रोने आए हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जिसपे हुसैन बहुत रोए, वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। जब ये आगे जाते थे, इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे, रिज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारों, मजलिस में ख़वातीन भी आई हुई हैं,
छोटी छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे के गले पे तीर लगना कैसे बर्दाश्त किया, बस ये कहकर रह गए हब्बिन अलैया बिअन्नहु बिइनिल्लाह, हुसैन पर ये अम्र आसान हो रहा है इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अबा का दामन डाल दिया लाशे पर, लेके चले हैं खैमागाह के करीब। जैसे ही खैमे के करीब आए तो खैमे से पर्दा हटता हुआ देखा, क्या देखा, सकीना खड़ी है। बीबी सकीना ने देखा कि भाई जो कुछ देर पहले तक तड़प रहा था अब बहुत सुकून से बाबा की गोद में सो रहा है, और ऐसे सोया है कि बाबा ने अबा भी उसमें डाल दिया है। तो दूर से आवाज देकर कहने लगी, बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिलाना है। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिलाया है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, पिछले साल एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा 8 मुहर्रम या 7 मुहर्रम थी, उसे कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया हूँ और मछली खाना चाह रहा था, मेरी दादी ने रोक दिया। कहने लगी मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने उनसे कहा मैं तो मौलाना से पूछूंगा जाके, हलाल है तो हलाल है, चाहे मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो, मैं तो मछली खाऊंगा, मगर ये तय हुआ है कि मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे मछली खानी चाहिए मुहर्रम में या नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। अपनी दादी की बात मान लो, इसलिए कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता, मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह बंद करता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सकीना बीबी ने फरमाया बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे पानी पिला लाइए। बीबी की आवाज जब बुलंद हुई ना तो खैमे में जनाबे रबाब ने समझा कि हुसैन आ गए। अब मजलिस में बीबी आई हुई है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कितनी जल्दी आई होंगी जनाबे रबाब। मेरे खैमा पर दौड़ती भी आई कि हुसैन आ गए, मेरे बच्चे को पानी पिलाने ले गए थे। सामने हुसैन मौला को आते हुए देख रही है, बीबी आगे बढ़ रही है। सुनेंगे हुसैन पीछे हटने लगे, उल्टे पैर पीछे हटने लगे। हुसैन पीछे हटते हटते कहने लगे बताओ रबाब मैं कौन हूँ। अपनी इस वजह से पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। जनाबे रबाब की आवाज आई आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, गोसा देकर कहा मेरे लाल अरब तो ऊँटनी के बच्चे को नहर नहीं करते, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर दिया जाता है। बहुत गिरिया हो गया, हर आंख में आंसू आ गए। जिन्हें मजलिस में रोना ना आ रहा हो ना वो मौला से आंसू मांगा करे, मौला मेरी तो हाजत यह है कि मुझे एक कतरा अश्क का दे दे, ये मुझे कब्र में बड़ा काम आएगा, ये मुझे दुनिया में बड़ा काम आएगा, ये मुझे इस दुनिया में उस आखिरत में बड़ा काम आएगा। मुझे नहीं पता शामे गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक मुकम्मल नहीं है, मगर सब ने लिखा है कि शामे गरीबा में पानी भी आया, खाना भी आया। अब मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे, बहुत सारी माएँ दूध पिलाते बच्चों की होंगी। मैं जरा एहसासात और जज्बात की तरफ तवज्जो चाहता हूँ। मेंबर की जबान है, मैं इशारे में बात करूंगा, सराहत नहीं कर पाऊंगा। बीबी का अदब माने हैं। खाना आया, पानी आया, कौन लाया मुझे नहीं पता, मगर जब सारी बीवियों ने पानी पी लिया तो जनाबे ज़ैनब ने आकर इमाम सज्जाद से कहा ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। हाँ, भाभी रबाब पानी नहीं पी रही, भाभी रबाब खाना नहीं खा रही। इमाम सज्जाद जैसे बच्चे माओ के साथ बैठते ना के ऐसे अपनी माँ के बराबर में आके बैठे और कहा अम्मा पानी पी लीजिए, अम्मा खाना खा लीजिए। हुक्म इमाम था, हुक्म इमाम था। जनाबे रबाब ने पानी भी पिया, खाना भी खाया। बस जो रिवायत सुनाने जा रहा हूँ वो इशारे में बात करूंगा, अल्लाह कर मेरी बात मुंतकिल हो जाए। जनाबे रबाब ने शामे गरीबा में पानी पिया, खाना खाया। आधी रात गुजरी तो जले हुए खेमों के दरमियान जाने लगी, कभी अंधेरे में आवाज में जाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे निकल जाती है, कभी दूर चली जाती है। जनाबे ज़ैनब को महसूस हुआ कि भाभी मुस्तरब है, करीब आके खड़ी हुई कहने लगी भाभी आप परेशान लगती है। तो मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा